उसके बाद एक टॉपिक रह गया हिंदी कहानी का विकास, हमने पूरा पढ़ लिया 1900 से लेकर अब तक, ठीक है। कल मैंने कहा था वीडियो के अंतिम हिस्से में कि हिंदी कहानी के किस पे चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे, तत्वों पर, ठीक है। किस पे चर्चा करेंगे, कहानी के तत्व। तत्व क्या होता है, जल्दी बताइए, कहानी का तत्व क्या होता है। विज्ञान में पढ़े होंगे ना, तत्व यौगिक मिश्रण, 6वीं में 8वीं में पढ़े होंगे। क्या होता है तत्व, हाँ बोलो यार, आपस में बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा, मेरे लिए बोलो, जोर से बोलो। एक परमाणु से, हाँ परमाणु से तो नहीं कह सकते, बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, है ना। तत्व मतलब सबसे सूक्ष्मतम, जिसको और छोटे हिस्से में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना, कोई भी पदार्थ, वो क्या है, तत्व कहलाएगा। दो मिलकर बनेंगे तो यौगिक बन जाएगा, है ना। अगर निश्चित अनुपात रहेगा तो यौगिक, और अनुपात अनिश्चित रहेगा तो तीसरा क्या है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। यही पाठ का नाम रहा होगा ना आप लोगों के 6वीं में या 8वीं में। तो जो सबसे सूक्ष्मतम पार्ट रहेगा वो तत्व कहलाएगा, है ना। दो के मिश्रण से अनुपात एकदम फिक्स रहेगा, जैसे H2O है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा तभी पानी बनेगा। H3O पानी नहीं है क्या, या HO पानी है क्या, है ना, OH हो जाता है, वो पानी नहीं है, फिक्स अनुपात है। तो ये क्या है, यौगिक है। अनुपात निश्चित नहीं रहेगा, किसी भी अनुपात में मिला दे, वो क्या है, मिश्रण है। इसी मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं ना। तो आप लोग जो मिक्सचर खाते हैं उसमें निश्चित अनुपात में गिन के सेब मिलाते हैं, गिन के वो मिलाते हैं क्या, सब कुछ क्या है, जैसा मनाया वैसा डाल दिए, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो ये मिश्रण क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। चलिए, कहानी के तत्व। तत्व मतलब कहानी किन किन चीजों से मिलकर बना है। कहानी को यदि तोड़ेंगे, कहानी का पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। पोस्टमार्टम करना मतलब क्या होता है, आँख को निकाल कर देखना, लीवर को निकाल कर देखना, मौत कैसे हुई थी। तो यदि आप कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं, कहानी को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो कहानी में क्या क्या चीज होती है, मिलकर बनी होती है। एक कहानी किन चीजों से मिलकर बनी होती है, कुछ आइडिया है या कुछ तुक्का लगाएंगे आप लोग, कहानी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कहानी में, सोचिए थोड़ा, कुछ भी जो आप लोगों के मन में आ रहा है। कल देखिए हिंदी भाषा क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए थे, क्या हो सकता है कहानी में, हाँ बताओ यार, कोशिश करो, मैं बोल रहा हूं मेरी क्लास में बोलो, बोलने की क्लास है। जीवन कथा, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, कथानक। क्या होता है, कहानी का पहला तत्व क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं प्लॉट। कथानक मतलब कि पूरे कहानी का संक्षेप, सार। जैसे कि कोई लेखक है, उपन्यास लिख रहा है, उपन्यास भी क्या है, कथा साहित्य का एक प्रकार है, उसमें 200 पेज 300 पेज की रचना है, लेकिन उपन्यास में भी क्या है, एक कथा है ना। तो कथानक मतलब कथा का संक्षेप है, सार है, मूल तत्व है। क्या है, जैसे आपकी कहानी 10 पेज की है, और जैसे आप 3 घंटे की मूवी देखकर आते हैं, आपका दोस्त बोलेगा कैसी मूवी है, आप 10 मिनट में सुना देते हैं, ऐसा हुआ पहले, फिर शुरू में हीरो आया, फिर विलन आया, फिर हीरोइन आई, फिर लड़ाई हो गया, किडनैप हो गए, फिर लड़ाई हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, है ना, और अंत में क्या मिल गए। ये 2 मिनट में आपने क्या किया, पूरे कहानी को बता दिया, जबकि वो पिक्चर कितने देर की है, 3 घंटे की। कोई ऐसा है कि 3 घंटे की पिक्चर को पूरे 3 घंटे में सुनाता है, सुनाएगा तो हाथ जोड़ लेगा, बस भाई मैं देख लूंगा, है ना। तो ये कथानक वही है, किसी भी कहानी का क्रक्स, सार, मूल तत्व, है ना। तो कोई भी लेखक जब कहानी लिखता है तो उसके दिमाग में पहले क्या आता है, कथानक आता है, कि मैं एक ऐसे परिवार, एक किसान के बारे में लिखूंगा जो बहुत क्या था, दरिद्र था, जो बहुत परिश्रम करता था। एक दिन अचानक खेती करते करते उसके खेत में क्या मिल गया, उसको हीरा मिल गया, है ना। फिर उसका जीवन कैसे बदला, बस इतना सोचा उसने, 3-4 लाइन सोचा। अब फिर उसको क्या करेगा, डिटेल में बताएगा कि किसान का नाम ये था, उसकी पत्नी ऐसी थी, उसके बच्चे इतने बच्चे थे, वो रोज़ मेहनत मजदूरी करता था, फिर भी उसका जीवन बहुत मुश्किल से कट रहा था। एक दिन खेत में गया, फिर अचानक से उसको खेती करते हुए हीरा मिल गया,
है ना, फिर उसने सरकार को बताया, फिर सरकार ने उसको इतना प्रतिशत हिस्सा दिया, फिर उस हिस्से से उसने क्या किया, अपना नया व्यापार शुरू किया या कृषि के लिए नए यंत्र खरीदे और उस यंत्र से उसकी कृषि बढ़ते गई। आज वो गांव का सबसे संपन्न और खुशहाल किसान है। 3-4 लाइन को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये जो 3-4 लाइन है किसी भी कहानी का सार है, मूल तत्व है, वह क्या कहलाता है, कथानक। लेखक के मन में या किसी भी उपन्यासकार के मन में, कहानीकार के मन में सबसे पहले कथानक आता है कि मुझे इस विषय पर विचार करना है। एक बालिका की कहानी लिखनी है, एक स्त्री की कहानी लिखनी है, या एक शिक्षक की कहानी लिखनी है। वो शिक्षक ऐसा था वैसा था 4-5 लाइन में, और उसको वो विस्तार देगा। तो कहानी का सबसे पहला तत्व क्या है, कथानक। समझ में आ गया। कथानक आप लोगों को मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपकी परीक्षा में 8 कहानियां हैं। 8 कहानियों में से एक प्रश्न जरूर आते, किसी ना किसी कहानी को उठा देगा और गदल कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। पर्दा कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कहानी के तत्व कौन से हैं और कथानक में क्या लिखना है। ठीक है, समझ में आया। तो कहानी का पहला तत्व कौन सा हो गया, क्लियर है सबको। कथानक मतलब, हाँ, कथानक मतलब बोलो यार, कथानक मतलब क्या होता है। अभी तो बोला इतने देर तक, हैं? किसी को नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो ना। कथानक मतलब क्या होता है, कहानी का क्या होता है, हाँ? ऐसा करोगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई, इतना। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। कहानी का सारांश, मूल तत्व, है ना। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, कथा वस्तु। क्या करते हैं, तो या तो कथानक शब्द आए या कथा वस्तु शब्द आए। कहानी का मूल सार। मैं इतना क्यों चीख चीख के पढ़ा रहा हूं भाई, नहीं तो 6 पॉइंट बोलकर चला जाऊंगा मैं। कथा वस्तु होता है ना, कथानक होता है, विषय वस्तु होता है, संवाद होता है, देश काल वातावरण होता है, भाषा शैली होती है, चरित्र योजना होता है। इस तरह से बोलकर चला जाऊंगा। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप लोगों को एक लाइन नहीं समझ में आ रहा है। कथानक मतलब कहानी का सार, मूल तत्व। कितने देर से समझा रहा हूं एक बात को, इतना नहीं बोल पाते हैं आप लोग। तो कहानी का पहला तत्व क्या है, जोर से बोलो। और इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या लिखना है, कहानी का सारांश, कहानी का मूल तत्व, कहानी को संक्षेप में लिख देना है। क्लियर है। कहानी का दूसरा तत्व, कोई कहानी है उसमें कहानी तो होगी ही, सार तो होगा ही, है ना, कथानक होगा जिस पर कथा बुनी जाएगी। और कहानी में क्या होता है, ठीक है, भाषा शैली, ठीक है। कहानी में और क्या होता है, भाषा तो होगी, लेकिन यहां कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है, शैली। हर कहानीकार के शैली का शैली क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि मैं पहली क्लास ले रहा हूं, मेरे बाद राजनीति विज्ञान की कक्षा होगी, उसके बाद समाजशास्त्र या इतिहास की कक्षा होगी, पर्यावरण की कक्षा होगी। हम सभी हिंदी भाषा में आपको शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी भाषा में दे रहे हैं, हिंदी भाषा। पर क्या हर प्रोफेसर की शैली एक है, क्या हर प्रोफेसर की भाषा एक है? तो ऐसे ही हर कहानीकार की भाषा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको कहानी के तत्वों की जब समीक्षा करेंगे तो आपको उसकी भाषा की विशेषता को उद्घाटित करना है, बताना है कि इसकी भाषा सरल है, सहज है, प्रवाहमयी है, इसकी भाषा बहुत कठिन है, इसकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, इसके भाषा में तत्सम, है ना, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द आ जाएंगे, और देशज शब्दों का प्रयोग है। इसकी भाषा क्या है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा है ना। तो और भाषा शैली की एक और विशेषता, हर कहानीकार की भाषा क्या होती है, क्या होती है, नहीं बोलोगे तो फिर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं। हर कहानीकार की भाषा क्या होती है, यार मुझे डिसअपॉइंट मत करो, मैं बहुत मेहनत करता हूं पढ़ाने के लिए, है ना। इतना चीखता चिल्लाता हूं, मेरा रोज गला दुख जाता है, ठीक है, और आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स देते तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो हर कहानीकार की भाषा क्या होती है, अलग अलग होती है ना। लेकिन अच्छा कहानीकार वो है जिसकी हर कहानी में भाषा अलग होती है। मतलब कि यदि कोई कहानीकार ऐतिहासिक विषय पर लिख रहा है ना, क्या हो गया इधर, क्यों टिक के बैठ रहे हो भाई, कितने बूढ़े क्यों हो रहे हो, पहली क्लास में नींद आ रही है या तबीयत खराब है, ठीक हो ना, फिट हो ना, हाँ तो फिर जवान जैसे बैठो,
ठीक है। तो हर कहानीकार की भाषा क्या होती है? अलग होती है, लेकिन अच्छा कहानीकार वो जिसकी हर कहानी की भाषा भी क्या हो, कहानी के हिसाब से बदले। जैसे किसी प्राचीन विषय पर लिख रहा है, सिंधु सभ्यता पर कहानी लिख रहा है, उसकी भाषा अलग होगी, समझ में आ रहा है? वैदिक समाज पर कहानी लिख रहा है, उसकी भाषा अलग होगी, और आधुनिक समाज पर कहानी लिख रहा है तो उसकी भाषा अलग होगी। जैसे कि आप बॉलीवुड के गाने को ले लो, ठीक है, आजकल के गाने में क्या है, करती रहती सैटरडे सैटरडे, ठीक है। तो आज से 20-40 साल पहले की भाषा में ऐसा सैटरडे शब्द आपको नहीं मिलता। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, खत नहीं दिल है मेरा। और पुराने गाने जाओ, उतनी शुद्ध भाषा मिलेगी। लेकिन आज की भाषा में धड़ल्ले से क्या हो रहा है, अंग्रेजी के बेबी को बेस पसंद है ना। ये भी क्या है, साहित्य का एक रूप है। भाषा को देखिए कैसे परिवर्तित हो रही है। ये बेबी को बेस पसंद है 20 साल पहले नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि तब भाषा में इंग्लिश नहीं था। आज क्या है, हम लोग एक वाक्य हिंदी में नहीं बोल पाते पूरा शुद्ध, है ना। आधा हिंदी, सर मैं कॉलेज जा रहा हूं, तो कॉलेज शब्द क्या है, इंग्लिश है ना। टॉयलेट जाना है मुझे, टॉयलेट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश इस तरह से घुसी हुई है कि हमारी जो भाषा है वो शुद्ध हिंदी ना रहकर क्या हो गई, इंग्लिश हो गई है। इसलिए आपको साहित्य में भी वही दिखेगा, है ना। तो एक रचनाकार जब रचना करता है, कहानी लिखता है, तो कहानी प्रामाणिक तभी होगी जब उस युग के अनुसार भाषा का प्रयोग होगा। जैसे आज भी जो रामायण है, महाभारत है, आधुनिक काल में भी बन रहा है, 2022 में भी रामायण महाभारत के कुछ भी पात्रों को लेकर कथा बुनी जा रही है, तो उसमें ऐसा बोलता है क्या कृष्ण, हाय राधा बोलता है क्या, है ना, हे राधे ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की कथा कह रहे हैं, उस काल की भाषा वैसी थी, है ना। आजकल लड़ाई होगा, आजकल के पिक्चर देखना, धड़ल्ले से गाली गलौज होगा। मिर्जापुर देख लो, है ना, पाताल लोक देख लो, कोई भी वेब सीरीज देख लो, खूब गाली गलौज है ना। और महाभारत में युद्ध हो रहा है, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं पार्थ, है ना। देखो लड़ाई हो रहा है, एकदम खून के प्यासे हैं, लेकिन सम्मान देखो, क्योंकि उस युग में क्या है, भाषा वैसी थी। तो एक रचनाकार की भाषा हर कहानी में अलग होगी, प्लस एक ही कहानी के भीतर पात्रों के अनुसार भाषा बदलेगी। जैसे कि आप लोग पर्दा कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। पर्दा कहानी में एक अफगानी है, अफगानी व्यक्ति है, अफगानी पठान है, तो उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति कर्ज लिया है वो भारतीय है, तो वो कह रहे हैं देखो यार मुझे समय दो, कुछ दिन का मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, है ना, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, हम तुमको, हम भी नहीं बोल रहा है। तो पात्रों के अनुसार क्या हो जाता है, भाषा बदल जाती है। फिल्म देखते हैं मुंबईया, है ना, जो मुंबई के पात्र रहते हैं, आइला ऐसा बोलते हैं ना। मुन्ना भाई देखिए आप लोगों ने, सर्किट की भाषा देखी है ना। तो पात्रों के अनुरूप भाषा क्या होती है, एक ही कहानी में बदलती है। तो आप जब कोई कहानी पढ़े तो देखिएगा कि पात्र अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो जितने अच्छे रचनाकार होते हैं वो पात्रों के अनुसार, जैसे संस्कृत के कुछ ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने नाटक संस्कृत में लिखा है, तो उनके जो उच्च वर्गीय पात्र है वो राजा तो संस्कृत में बात कर रहा है, लेकिन आम जन को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो यदि वो नाटक में आम जन को या समाज के तथाकथित निम्न वर्ग को संस्कृत बोलते हुए दिखाएंगे तो वो दोष कहलाएगा, क्योंकि उस समय निम्न वर्ग को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जहां ब्राह्मण पात्र, क्षत्रिय पात्र संस्कृत में बात करते हैं, वहीं समाज के निम्न वर्ग के पात्र क्या है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक ही नाटक में संस्कृत और प्राकृत। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि कोई रचनाकार है ना, तो यदि कोई रचनाकार छत्तीसगढ़ के परिवेश पे नाटक लिख रहा है, यदि कोई अफसर वहां जा रहा है, अफसर किस में बात करेगा, हिंदी भाषा में, लेकिन वो मजदूर से बात कर रहा है, अफसर और मजदूर का संवाद, और ये दिखाएगा कि अफसर जैसी हिंदी बोल रहा है, मजदूर भी वैसी हिंदी में जवाब दे रहे, तो गलत होगा। मजदूर की भाषा कैसी होगी, छत्तीसगढ़ी, और हिंदी भी बोल रहा है तो टूटी फूटी हिंदी होगी, है ना, उसमें छत्तीसगढ़ी के शब्द घुस आएंगे। जैसे कई बच्चों से मैं बात करता हूं तो उनकी बातों में छत्तीसगढ़ी शब्द आ जाता है, उनको नहीं पता रहता। तो ये क्या है, आप जैसे पृष्ठभूमि से आए हैं, जिस परिवार से आए हैं, या जैसी जगह पढ़े हैं, उसका प्रभाव आपको दिखता है। तो भाषा शैली किसी भी कहानी में पात्रों के अनुकूल भाषा है या नहीं, वह आपको देखना है कहानी की समीक्षा करते वक्त। साथ ही पूरी कहानी की भी भाषा को बताने की भाषा कैसी है, या तो सरल होगी या कठिन होगी, आसानी से समझ में आने योग्य होगी, या तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होगा, या तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होगा, या उर्दू भी। जैसे आप लोग द्वितीय वर्ष में एक नाटक पढ़ेंगे, औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब कौन था, औरंगजेब कौन था,
बोलो यार, तुम लोग गलत बोलने से मत डरो। मेरी क्लास में मुझे गुस्सा तब आता है जब कुछ नहीं बोलते हो। औरंगजेब कौन था? राजा था ना। कौन सा राजा था? कौन से वंश का था? वेरी गुड, मुगल शासक था ना औरंगजेब। तो औरंगजेब हिंदू था या मुस्लिम था? हाँ, नाम से ही पता चल रहा है यार, हिंदुओं के नाम होते हैं कैसे? औरंगजेब कैसा था? मुस्लिम शासक था, मुगल बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था। अगर आप मुगल बादशाह के ऊपर नाटक लिख रहे हैं और उसको शुद्ध हिंदी बोलते हुए दिखा रहे हैं, तो क्या वो भाषा शैली प्रामाणिक होगी? औरंगजेब की आखिरी रात पढ़ेंगे, धड़ल्ले से उर्दू शब्दों का प्रयोग होगा, फारसी शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि मुगल काल की सल्तनत की भाषा ही क्या थी? राजभाषा फारसी थी। फारसी शब्दों का प्रयोग होगा, तो वो भाषा शैली क्या है? उर्दू। कहानी के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? भाषा शैली समझ गए? तो दो तत्व हमने पढ़ लिए। पहला तत्व क्या है? कथानक मतलब कहानी का और भाषा शैली। दूसरा क्या है? मतलब लेखक ने किस तरह की भाषा का प्रयोग कहानी में किया है। और मूल्यांकन क्या करना है? क्या भाषा कहानी की मांग के अनुरूप है ना? क्या मुंबईया पात्र आमची मुंबईया बोलता है ना? क्या हैदराबादी हिंदी बोलता है? पंजाबी रहेगा तो पंजाबी के शब्द आ रहे हैं, तो आपको वो देखना है, वो मूल्यांकन करना है, समीक्षा करना है। आप अब छोटे बच्चे नहीं रह गए, आप क्या हो गए? कॉलेज में आ गए। आपको अधिकार दे दिया गया, ये कहानी पढ़ी। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी, आपको पूछा जाएगा कहानी की आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, और आपको किसी विशेषज्ञ की तरह बताना है, यार इसमें भाषा ऐसी है, हाँ ठीक है, चलो पात्रों के अनुरूप है तो भाषा अच्छी है। यदि भाषा अनुरूप नहीं है तो आप आलोचना भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं कि पात्रों के अनुकूल या परिवेश के अनुकूल भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? यशपाल का एक उपन्यास है दिव्या। क्या उपन्यास है? और निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा। तो दिव्या के शुरुआत को जब आप पढ़ेंगे सरदर्द हो जाता है शुरू के 4-5 पेज, क्योंकि बुद्ध काल की रचना है। ऐसे शब्द की शब्दकोश लेकर बैठना पड़ेगा। ऐसे राम की शक्ति पूजा की पहली 17 पंक्तियां ऐसी संस्कृत है कि समझ में नहीं आता कि क्या कविता चल रही, हिंदी भाषा की कविता या संस्कृत, लेकिन वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू के 17 पद में क्या है? राम रावण का युद्ध दिखाया गया, उसके अनुरूप भाषा। बाद में जब राम निराश होते तो भाषा बिल्कुल बदल जाती है। दिव्या में जब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी जब राजभवन से बाहर आती तो कहानी की भाषा क्या बिल्कुल बदल जाती है। क्लियर है आप लोगों को? हालांकि दिव्या उपन्यास और राम की शक्ति पूजा एक कविता। तो भाषा शैली समझ में आ गया। तीसरा तत्व और कुछ बताइए, और क्या हो सकता है कहानी में? हाँ, वेरी गुड, उद्देश्य। पहले पढ़े हो क्या स्कूल में? कौन से स्कूल से पढ़ के आई हो? हमीरपुर। आपके टीचर को कहना जिन्होंने भी पढ़ाया है बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाई आपको, है ना? चलिए ठीक है। तो अगला क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, कहानी का क्या होना चाहिए? हर कहानी में एक उद्देश्य घुला मिला होता है। जैसे बूढ़ी काकी, लेखक का उद्देश्य क्या है प्रेमचंद का? वृद्धों की समस्या, वृद्धों के प्रति मन में करुणा उत्पन्न करना। पंच परमेश्वर, समाज में न्याय व्यवस्था की जो न्याय करने वाले पद पर होते हैं उनको क्या है? अपना निज सुख दुख नहीं देखना चाहिए। तो हर कहानी में, कफन कहानी में समाज के यथार्थ को दिखाया गया है। पर्दा कहानी में, है ना, गरीबी इंसान को किस तरह से मजबूर करती है, या मध्य वर्ग के दिखावा को उजागर किया गया। तो प्रत्येक कहानीकार ऐसे ही कहानी नहीं लिखेगा, यार खाली बैठा तो सोचा कुछ लिख देता हूँ, ऐसा नहीं लिखता है। एक रचनाकार उद्देश्य लेकर कहानी लिखता है। कुछ कहानियों में उद्देश्य बिल्कुल प्रकट होता है, कुछ में घुला मिला होता है। लेकिन अच्छी कहानी वही है जिसमें उद्देश्य थोपा हुआ ना लगे। थोपा हुआ मतलब कई लोग क्या करते हैं? प्रवचन देने लगते हैं कहानी के नाम पर कि देखो सत्य बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य नजर नहीं आना चाहिए। पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से उद्देश्य नजर आना चाहिए कि जो बुरा पात्र है उसका बुरी स्थिति दिखा दो तो समझ में आ जाएगा कि बुरा करोगे तो क्या होगा? बुरा होगा। तो उद्देश्य कहानी में कैसा होना चाहिए? घुला मिला होना चाहिए, उसके अंदर समाहित होना चाहिए, ना कि ऊपर से थोपा हुआ लगना चाहिए। जैसे सलमान खान की एक मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें बोलता है ये 3 लोगों को बोलना, ये बात 3 लोगों को बोलना। कुछ किसी को नाम याद आ रहा है वो मूवी? हाँ, क्या? जय हो। सलमान खान की कहाँ स्टाइलिन ऐसी कुछ मूवी आई यार है? जय हो मूवी। जय हो मूवी में बार बार वो
पकड़ पकड़ के ये 3 लोगों को बोलो या शायद 3 लोगों को, ये उद्देश्य क्या है, अलग से लग रहा है यार कि कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो कहानी में उद्देश्य बार बार प्रकट रूप में नहीं आना चाहिए। जय हो में हर 10 मिनट में ये 3 लोगों को बोलना, ये 3 लोगों को बोलना इरिटेटिंग लगता है ना। तो कहानी का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, जैसे सलमान खान की दूसरी मूवी लेते हैं, कौन सी, सुल्तान। एक व्यक्ति जो जीवन में क्या होता है, घमंड आ जाता है, तो कैसे उसका पतन होता है और पतन होने के बाद कैसे फिर से वापस उठता है। कहीं थोपा नहीं गया है कि इस कहानी में यह बताया गया कि इंसान को क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए, कहीं डायलॉग है ऐसा नहीं है। या फिर इंसान एक बार गिर जाता है तो उसको फिर से ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, कहीं बोला गया नहीं। आप देखते देखते स्वतः सीख जाते हैं। तो यह उद्देश्य अच्छा होता है, जो उपदेश ना लगे, जो उसमें घुला मिला हो। क्लियर है। तो पहला हो गया कथानक, दूसरा हो गया, तीसरा, तीनों पॉइंट क्लियर है। 3 और बाकी है, चलिए बताते जाइए। याद है आपको? वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, किसका चित्रण? हाँ, चरित्र चित्रण, बिल्कुल सही पॉइंट है। 2 पॉइंट आए हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। आप भी हमीरपुर से हैं क्या? कहाँ से आप? बागबाड़ी से। चलो ठीक है, 2 पॉइंट आया है, एक तो चरित्र चित्रण और देश काल वातावरण। ठीक है, दोनों पॉइंट को लिख ले रहे हैं। एक और पॉइंट याद आ रहा है तो बता दीजिए। नहीं, देश काल वातावरण। चलिए, एक पॉइंट किसी को याद आ रहा है? और कहानी है तो पात्र है, पात्र आपस में क्या करेंगे, बातें करेंगे ना। तो बातों को क्या कहते हैं? हाँ, संवाद, कथोपकथन, संवाद योजना। ये हो गए कहानी के 6 तत्व। रटिए मत। देखिए, कहानी है तो कहानी के अंदर क्या होगी, एक कहानी होगी। तो कहानी होगी मतलब कहानी का सारांश क्या हो जाएगा, कथानक। कहानी है तो भाषा होगी, भाषा है तो उसकी एक विशेषता होगी, स्टाइल होगा, है ना। तो वो क्या कहलाता है, भाषा शैली। तीसरा, कहानी है तो उसके भीतर कोई ना कोई रचनाकार का उद्देश्य होगा। कहानी बिना पात्रों के हो सकती है क्या? है ना। भूत भी रहेंगे तो कहानी में पात्र बनकर आएंगे। 2 भूत थे, आपस में बहुत लड़ते थे, या 2 सांप थे, 2 कुत्ते थे, 2 बिल्ली थे। तो पशु भी किस रूप में आते हैं, कहानी में पात्र। तो कोई भी कहानी का एक कथानक होगा, भाषा होगी, उद्देश्य होगा, पात्र होंगे। चरित्र चित्रण मतलब पात्र योजना, उसके पात्र कैसे हैं। ठीक है। तो बिना पात्रों के कहानी हो सकती है क्या? अगर हम लोग तमनार कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर पर कोई कहानी लिखेंगे तो लिखेंगे ना, एक बच्चा था जो पीछे बैठता था, क्लास में सोते रहता था, है ना, या सोते रहती थी, तो उसके ऊपर कहानी लिख सकते हैं। तो बिना पात्र के कहानी लिख पाएंगे? तो कहानी का अनिवार्य तत्व क्या है, चरित्र चित्रण या पात्र योजना। लेकिन समीक्षा करना है तो सिर्फ ये नहीं लिखना है कि इस कहानी में कौन है, माधव और घीसू, ऐसा लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको बताना है जो चरित्र है वो कैसे हैं। ठीक है, कि बहुत क्रोधी चरित्र है या चरित्र है वो कहानी की मांग के अनुरूप है या नहीं। जैसे घीसू और माधव का चरित्र है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, समाज में भूखमरी जब आती है तो इंसान की सारी नैतिकता मर जाती है ना। एक व्यक्ति है, मलबे का मालिक कहानी पढ़ेंगे, चरित्र योजना देखेंगे आप, एक व्यक्ति जिसने हत्या कर दी है और जिसके बेटे की हत्या की उसको पता नहीं कि यही मेरे बेटे का हत्यारा है। अब जब दोनों आमने सामने होते हैं तो दोनों किस तरह से व्यवहार करते हैं, तो वो क्या है, चरित्र चित्रण। आप अब क्या है, बड़े हो गए हैं, आप समीक्षाकार हो गए हैं, कहानी की समीक्षा करना सीखिए कि कहानी में जो चरित्र है क्या वो मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुकूल है, क्या ऐसा व्यक्ति के मन में चलता है, क्या वो चरित्र आपको प्रामाणिक लगता है, उसका चरित्र कितना जीवंत है। समझ में आ रहा है। तो जैसे कि कुछ मूवी देखते हैं आप लोग, है ना, कुछ मूवी में जबरदस्ती हंसा रहे हैं जैसा लगता है ना, और कुछ मूवी में क्या होता है, आपको अपने आप हंसी आ जाती है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है। तो जहां जबरदस्ती हंसा रहे वहां लगता है चरित्र सही नहीं है। चरित्र वह है जो अपने किरदार को पूरी तरह से क्या है, समाहित हो, प्रामाणिक लगे, वास्तविक लगे।
ऐसा चरित्र नहीं हो जिस पर आपको यकीन ना हो। जैसे कि पुराने समय में कुछ लोग को इतना अच्छा अच्छा दिखा देते थे कि लगता था यार इतने अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ी तो बुराई भी दिखाओ, या किसी को सिर्फ बुरा ही बुरा दिखा दिए। तो आपको चरित्र चित्रण या पात्र योजना में देखना है कि कहानी में जितने पात्र आए हैं क्या वो प्रामाणिक है, क्या उनकी भाषा वेशभूषा क्या उनके पात्र की मांग के अनुरूप है। क्लियर है? तो ये क्या आएगा? चरित्र चित्रण। किसी भी चरित्र का चित्रण कैसे हुआ है, समझ में आ रहा है? कोई साहसी व्यक्ति का चरित्र है तो उसको क्या है वैसा दिखाएंगे, परिस्थिति के अनुरूप उसका चरित्र उभर कर आएगा। जैसे कि आप लोग ठेस कहानी पढ़ेंगे तो सिरचन का चरित्र उभर कर आएगा। चरित्र प्रधान कहानी है कि वो अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करता है। क्लियर है? सबको समझ में आया चरित्र चित्रण? आप लोगों की वॉल्यूम कम क्यों होते जाता है धीरे धीरे? समझ में आया चरित्र चित्रण? बार बार चाबी भरना पड़ता है ना आप लोगों को, बैटरी वाले की तरह की, बार बार आप लोगों की बैटरी लो हो जाती है, चाबी भरने पर रिचार्ज होते हैं। चरित्र चित्रण समझ गए। अब इससे मिलता जुलता है संवाद योजना। लास्ट में देश काल वातावरण को चर्चा करेंगे। क्या है संवाद? मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत। जैसे मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो क्या है? संवाद है। तो जब कहानी में पात्र होंगे तो गूंगे तो नहीं होंगे, आपस में संवाद करेंगे। गूंगा भी है तो किसी न किसी तरह से इशारों से संवाद करेगा। जैसे बर्फी में रणबीर और प्रियंका करते हैं ना, बोल नहीं पा रहे ठीक से फिर भी संवाद कर रहे हैं ना। तो संवाद योजना मतलब कहानी के विभिन्न पात्र आपस में किस तरह से संवाद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया घीसू माधव शराबी है, घीसू माधव कामचोर है, तो वो लोग अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना। शराबी की भाषा बिल्कुल अलग होती है ना। और पर्दा कहानी में जो पठान है जिसने उधार दिया है वो बाहर से आया हुआ है, उसकी हिंदी बिल्कुल अलग है ना। मलबे का मालिक का गनी मियाँ का अलग अलग भाषा है। तो पात्रों की जो भाषा है, संवाद है, वो कैसी है ना। और संवाद योजना में आपको ये भी देखना है संवाद बहुत बड़े लंबे लंबे उबाऊ संवाद है या छोटे संवाद है, चुस्त संवाद है। कुछ संवाद क्या होता है साथियों, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ करके एक पेज का पूरा भाषण दे दिया, आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, 4 लाइन पढ़ के फिर अगले पेज में आ जाएंगे। कुछ संवाद होते हैं बहुत छोटे छोटे, जैसे घीसू माधव पिए हुए हैं और दारू पी के बोल रहे हैं सरग में जाएगी सरग में ठीक है, क्या हो रहा है? सरग में जाएगी। और दूसरा क्या रहा है? अरे वो सरग में नहीं जाएगी तो कौन जाएगी, है ना। इतना छोटा छोटा संवाद। लेकिन आकाशदीप को पढ़ेंगे तो एक तो संस्कृत की भाषा, ऊपर से क्या है लंबे लंबे संवाद, है ना। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने देना चाहती हूँ, ऐसा 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 करके लंबे लंबे संवाद है। तो आपको ये देखना है कि संवाद योजना में किस तरह के संवाद है। छोटे संवाद है, चुस्त संवाद है, लंबे संवाद है या नहीं, संवाद रोचक है, संवाद उबाऊ है, एकाकी संवाद है। एकालाप मतलब एक ही पात्र बोलता जा रहा है। संवाद योजना अच्छी कब मानी जाती है? जब मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोल रहे हैं। इससे क्या है बदलते रहते तो रोचकता बनी रहती है। लेकिन एक ही पात्र 1 घंटे तक भाषण दे रहा है तो वो उबाऊ बनाता है। ठीक है, तो संवाद योजना में आपको क्या देखना है? संवाद छोटे हैं, बड़े हैं, रोचक है या उबाऊ है, जीवंत है, पात्रों के अनुरूप संवाद है या नहीं। क्लियर है? संवाद योजना समझ में आ गया आप लोगों को? अब अंतिम पॉइंट आपका क्या बचा? देश काल और वातावरण। किसी भी कहानी में किस पृष्ठभूमि को लिया गया है, किस समय को लिया गया है, परिवेश को लिया गया है, तो किस स्थान की कहानी है। जैसे तमनार की कहानी है तो कहानी में कौन सा देश का चित्रण है? देश मतलब भारत देश नहीं आएगा, कहानी में किस स्थान का चित्रण है वह देश में आएगा। कि कहानी तमनार के ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। इस कहानी में तमनार क्षेत्र के ग्राम की विशेषताओं को उद्घाटित किया गया है। ठीक है, तो हर कहानी का क्या होता है? परिवेश होता है। जैसे कि बाहुबली देखे तो बाहुबली कहाँ फिल्म आई गई है? उसका परिवेश क्या है? माहिष्मती साम्राज्य। समझ में आ रहा है? कोई कहानी है मुंबई में, कोई कहानी दिल्ली में, कोई कहानी पंजाब के छोटे से गांव में, यूपी के। जैसे मिर्जापुर कहानी का देश क्या होगा? मिर्जापुर होगा। कि उत्तर प्रदेश के एक मिर्जापुर नामक स्थान पर इस कहानी का क्या है? अंकन किया गया है या यह कहानी आधारित है। वह जो देश है, वह जो स्थान है, अपराध जगत में कुख्यात है। अब आपको बताना है कि उसकी विशेषताएं किस तरह से नजर आती। कि हर किसी के हाथ में कट्टा होता है ना, हर कोई क्या होता है? नेता होता है। ये देश का वर्णन है। जैसे कि आपका जो
मलबे का मालिक कहानी, उसमें अमृतसर का चित्रण है, अमृतसर की गलियां कैसी हैं, विभाजन के पहले कैसी थी, विभाजन के बाद कैसी, तो ये हो जाएगा आपका देश, स्थान का कैसा वर्णन किसी कहानी में किया गया है। क्लियर है। उसके बाद आता है काल। काल मतलब समय। हर कहानी का क्या होता है, एक समय होता है। जैसे कि मलबे का मालिक विभाजन के बाद की कहानी है, और गदल कहानी आप देखेंगे भारत की गुलामी के समय की कहानी है, अंग्रेज लोगों का राज था, है ना। तो आपको देखना है कहानी का समय कौन सा लिया गया है। क्लियर है आप लोगों को। तो आप देखेंगे कि उस समय का चित्रण सही हुआ है या नहीं। जैसे कि पुराने समय पे कोई फिल्म बनाई जाती है ना, तो आप देखेंगे फिल्म में पात्र के वेशभूषा भी क्या है, उस समय के आधार पर हो जाते हैं। घर भी है, मकान भी हो, कैसे होते हैं, पुराने जमाने के अनुसार हो जाते हैं। ठीक है। तो कौन सा काल लिया गया। जैसे अभी एक मूवी आई थी RRR, आप सबने देखी है, RRR देखी ना आप लोगों ने। तो उसमें जो वेशभूषा है, गांव है, नगर है, क्या आज के समय के हैं। उस पूरे फिल्म में अंग्रेज के समय का भारत कैसा था, तो काल का चित्रण कितना प्रामाणिक हुआ है वह आपको देखना है। तीसरा वातावरण, मतलब इसी से मिलता जुलता है कि देश और काल के अनुकूल परिवेश है या नहीं है। ठीक है। जैसे कि पुराने जमाने में जब अंग्रेज भारत में नहीं थे, उस समय का पात्र कोई अंग्रेजी बोलता हुआ दिख रहा है तो वह गलत है, क्योंकि उस परिवेश में भारत में अंग्रेजी का प्रवेश नहीं हुआ था। यदि वैदिक काल में किसी को उर्दू या फारसी के शब्द बोलते दिखा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि उस समय भारत में इस्लाम का प्रवेश नहीं हुआ था। तो देश और काल के अनुरूप वातावरण कहानी का है या नहीं है, वह आपको देखना है। क्लियर है आप लोगों को। तो ये कहानी के 6 तत्व हो गए, एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए। पहला तत्व कौन सा है, मतलब कहानी का सारांश। उसके बाद हर रचनाकार की भाषा शैली, और एक ही रचनाकार की भाषा शैली पात्रों के अनुसार अलग अलग होती है ना, कहानी के अनुसार भी बदलती है। कहानी में क्या होता है, उद्देश्य थोपा हुआ होना चाहिए या घुला मिला होना चाहिए, अलग से थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए, कहानी उतनी अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद कहानी में क्या होते हैं, चरित्र होते हैं। बिना पात्रों की कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। आपको बताना चरित्र कितना प्रामाणिक है, कैसा चरित्र है। फिर कहानी के पात्र आपस में क्या करते हैं, है ना, संवाद योजना को ही कथोपकथन भी कह देते हैं, और चरित्र चित्रण को पात्र योजना भी कह देते हैं। क्लियर है। और अभी थोड़ी देर पहले समझाया देश काल वातावरण, कहानी में किस स्थान का वर्णन है, किस काल का वर्णन है, और वो वर्णन कितना प्रामाणिक है, सही है या नहीं। इस आधार पर कोई भी कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर आपको पोस्टमार्टम करना है, और ये पोस्टमार्टम करना सीख लो, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित है, 8 कहानी में से एक कहानी की समीक्षा कीजिए कहानी के तत्वों के आधार पर, ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये आपका मूल ढांचा रहेगा, इसी ढांचे पर फिर बिठा देना है कफन कहानी का कथानक, कफन कहानी की चरित्र योजना, कफन कहानी की भाषा शैली, कफन कहानी के संवाद योजना, कफन कहानी का देश काल वातावरण, ऐसा पूरे 6 पॉइंट में डील कर दिए। एग्जामिनर खुश कि बच्चे को कहानी के सारे तत्व आते हैं, उसने समीक्षा की है, बिल्कुल सही की है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। कर लेंगे समीक्षा किसी भी कहानी की। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।